गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज जो है क्लास 10th का जो है क्लास 10th का आपको जो है चैप्टर 6.2 है जिसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज जिसे कहते हैं। तो पीछे मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तक सॉल्वेट कर चुका हूँ। अब जो है आज 7 चलूँगा। तो अब चलना कहाँ से है सो देख लिया जाए। तो इसका एक त्रिभुज भी है, त्रिभुज दिया हुआ है, नहीं बनाया हुआ नहीं ना त्रिभुज। चलो ठीक है। अब त्रिभुज आपका वही आएगा 6.1 का फिगर, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पहले चलूँ गौर से। एक बात ध्यान देना है, ये चैप्टर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे नंबर डालते हैं और इसको ज़रूरी है केयरफुल्ली इसको ध्यान से बनाना और लोड करना है, ठीक है। अब चलूँ क्वेश्चन पे एक नज़र दौड़ा लूँ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को समद्विभाजित करती है ना। और उसके आगे थोड़ा एक बुक में दे दिया है, क्या दे दिया है कि आप पिछले क्लास में जो है ना इसका अध्ययन कर चुके हैं, क्लियर है। तो आप पिछले क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं तो उस आधार पर चलेंगे। अब मैं चलूँ त्रिभुज ABC में। आप पहले एक त्रिभुज का निर्माण किया जाए जिसको हम लोग 6.1 में पढ़े हुए हैं। ये त्रिभुज है आपका, पढ़े हुए हैं ना ऐसा त्रिभुज ABC। मध्य बिंदु यहाँ दूग दे दो, A के B के मध्य बिंदु D, A और C के मध्य बिंदु E, यही बिंदु देना था, क्लियर। अब आपका काम खत्म। उसको जो है देखा जाए तो हम चलते हैं, क्या चलते हैं कि दिया हुआ हम चलते हैं। पहले सॉल्वेट लिख दो या हल लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो। अब यहाँ से चलूँगा, यहाँ नहीं दो, यहाँ दे दो हल। अब यहाँ से चलूँगा त्रिभुज देखो ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज कहाँ है ADE, क्लियर है। दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं ना। तो एक में दो त्रिभुज हैं। अब इसके समांतर कह रहा है DE समांतर BC, इसी का क्वेश्चन ही है 6.1 में। थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय से क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि हमको जो है DE समांतर BC होना चाहिए, विलोम में पूछ रहा है। और थेल्स प्रमेय में पूछ रहा है AD बट्टे DB होना चाहिए और AE बट्टे EC होना चाहिए ना। थेल्स प्रमेय में कह रहा है AD बट्टे DB होना चाहिए, AE बट्टे EC होना चाहिए, मुझे ये करना है। और दूसरा क्या करना है, DE समांतर क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए, क्लियर है। अब चलता हूँ। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, क्या हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, लिख लो। दिया है त्रिभुज ABC में, गौर से देखो AB के मध्य बिंदु क्या है, D है। तो यहाँ लिखोगे D, यहीं लिख दूँ D AB के मध्य बिंदु है, AB के मध्य बिंदु है, बिंदु है। और कौन है, E जो है AC का मध्य बिंदु है। E जो है किसका मध्य बिंदु है, E जो है AC का मध्य बिंदु है, दिख रहा है ना। E बीच में है ना, बीचे का मतलब होता है मध्य, तो मध्य बिंदु कौन हुआ, E हुआ। तो AC के मध्य बिंदु क्या E है, तो अर्थात E जो है AC के मध्य बिंदु है, AC के मध्य बिंदु है। यहाँ तक आपका काम क्लियर हो गया। कोई डॉट है इसमें, नहीं कोई डॉट नहीं है। अब हमें और DE समांतर BC है, हमें सिद्ध करना E जो है AC का मध्य बिंदु है। तो मुझे ये सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो इसको हटा देते हैं, इसको सिद्ध करना हम लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, सिद्ध करना हम लिख लूँगा। अब मुझे करना है क्या है, समद्विभाजित करने के लिए कह रहा था ना, इसलिए अब मैं लिखूँगा और DE समांतर क्या है BC है और
डी ई समांतर बी सी है। डी ई के बराबर या ई समांतर जो है समान भुजा होता है क्या, बी सी है। क्लियर है, ये मुझे दिया हुआ है सब। और सिद्ध करना क्या है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, लिखना है। सिद्ध करना है कि ई जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब ये हमको सिद्ध करने के लिए फिर हम चलेंगे बीपीटी में। मतलब कहाँ बीपीटी है, बीपीटी कहाँ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में जाएंगे। तो उसमें हम लोग सब समझ चुके हैं कि कैसे कैसे होता है ना। 6.1 में जो थेल्स प्रमेय था वो सिद्ध करके हम पीछे भी समझ चुके हैं, कई क्वेश्चन में भी टकरा है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए चलता हूँ उपपत्ति या प्रमाण। ठीक है, उपपत्ति या प्रमाण दोनों एक ही चीज है, दोनों का मान एक ही देना है। अब इसमें कहना है कि माना, ठीक है, ई डैश ए सी के मध्य बिंदु है। ई डैश जो है क्या है, ए सी के मध्य बिंदु है। याद करो, ये से आ गया, ये फिगर याद आया ना। तो क्या हुआ, ई डैश जो है ए सी का मध्य बिंदु है। माना कि ई डैश जो है किसका मध्य बिंदु है, ए सी का, ए सी का मध्य बिंदु है। क्लियर। अब यहां से चलूंगा, जैसे डी ई समांतर बी सी होता था, अब क्या होगा, डी ई डैश समांतर क्या होगा, बी सी। क्या होगा, तो यहां लिख लो। इसलिए डी ई डैश समांतर बी सी होंगे ना। अब इसमें कह रहा है त्रिभुज, इसका जो डी ई डैश समांतर बी सी है, थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा होगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होते हैं जी, समांतर होती है ना। हम वो लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो तो लिखो, बोलो क्या होता है जी, त्रिभुज। अब जी मैं बोला तो बोलो ना, याद है तो बोलो। त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात या मध्य बिंदुओं को लिख सकते हो, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। हीरोइन वाला रेखा नहीं समझ जाना, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या समान होती है, समांतर होती है। रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा न होगा, तीसरी भुजाओं के समांतर होती है, समांतर होती है। अब मैं ये बता दूं कि ये जब समांतर होते हैं, मुझे पता है दो मध्य बिंदु, जब इसका ई डैश मध्य बिंदु में आ गया ना, तो क्या हो गया कि समांतर क्या होगा, डी ई डैश समांतर बी सी भी हो सकता है, ई डैश सी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा परंतु डी ई समांतर क्या है, डी समांतर बी सी है। यहाँ लिखोगे परंतु क्या है, डी ई समांतर बी सी है। इसमें खास करके इस चैप्टर में जो है ना, लैंग्वेज की मान प्रधानता है। लैंग्वेज जितना देते जाओगे उतना आते जाओगे, ठीक है। तो यह तभी संभव है जब ई डैश तथा ई संपाती हो। क्या हो, यह तभी संभव है, ब्रैकेट में लिख दो, यह तभी संभव है कब, जब ई डैश और ई क्या होंगे, संपाती होंगे। जब ई डैश और
ई क्या होंगे? संपाती होंगे, संपाती होंगे या रहेंगे तब। तो हमको पता है थेस्पर्मा के विलोम में भी ये होता है ना, इसके बराबर इसके समांतर डी डैश समांतर बी सी हम निकाल चुके हैं ना। इसलिए मैं क्या कहूँगा, ई जो है, इसलिए ई जो है किस पर स्थित है? ए सी के मध्य बिंदु क्या है? स्थित है। लिख सकते हैं, इसलिए ई जो है, ई ए सी के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु है, लिख दो सीधी सी बात, मध्य बिंदु है। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था, लिख दो प्रूव्ड। एक बार फिर से हम राउंड अप कर देता हूं। देखो गौर से, मैंने एक त्रिभुज ले लिया जो आप लोग 6.1 में 6.2 में देखे होंगे ना, थेस्पर्मा में लिख लिया। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। अब ABC दिया तो मैं ऐसे जो लिखना शुरू करूं तो मैं लिखूंगा ABC त्रिभुज है, AD त्रिभुज है, BC D समांतर BC या AD बट्टे DB AE बट्टे EC सब बनाना पड़ेगा हमको ना। लेकिन जब हमको अब पता हो गया है तो हम इसको हम शॉर्ट फार्मूला में शॉर्ट वर्क करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ता हूँ। तो दिया हुआ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया हुआ क्या दिया हुआ? A जो है ना B के D बीच में है, D जो है AB के बीच में है, तो वही मैंने लिखा D जो है AB के मध्य बिंदु है। क्या है? D जो है AB के मध्य बिंदु है। अब कह रहा है DE समांतर, इसका जो समांतर है DE समांतर क्या है? BC है। अब इसके आगे मैं बढ़ूं तो सिद्ध करना है कि मुझे E जो है ना, E जो स्थित है AC के मध्य बिंदु है। कैसे? तो मैं चला इसको लेकर उत्पत्ति किया, प्रमाणित किया इसको कि माना कि एगो रेखा खींचा ई डैश, मिलाया ई डैश पर, बिंदु ई डैश पर, ठीक है, और वो जो माना गया AC का मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया? वो AC का क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। अब जब मध्य बिंदु ई डैश हो गया, पहले ई था, अब ई को हटा दो, तब क्या मध्य बिंदु नजर आ रहा है? ई डैश। ई डैश किसका मध्य बिंदु है? AC का। मैंने वही लिख दिया, तब क्या होगा? समांतर DE डैश समांतर क्या हो जाएंगे? BC। मैंने वही लिख दिया DE डैश समांतर BC। अब देखो त्रिभुज की, अब ये कब होता है सो सुन लो, ये तुम लोग थेस्पर्मा विलोम में भी पढ़े होगे ना। क्या पढ़ा होगा? त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजाओं के क्या होते हैं? समांतर होती है। क्लियर? अब उस आधार पर चलूं तो, परंतु मुझे यहाँ दिया हुआ क्या दिया हुआ? DE समांतर BC है। तब मुझे कैसे पता चलेगा ई बीच में है कि ना? ये तब संभव होगा ई डैश और ई जो है क्या होंगे? संपाती होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या होंगे? संभव होगा। और जब ये दोनों संपाती होंगे तो इसलिए ई जो है AC के मध्य बिंदु प्रूव्ड हो गए, सिद्ध हो गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका जो है 7 में था प्रमेय 6.1 के बारे में कहा था ना, और 8 में है प्रमेय 6.2 के बारे में। मैं पढ़ाया हूँ, पीछे भी समझाया भी हूँ ना। अब मैं चलूँ 6.2 जो प्रमेय है उसके आधार पर चलूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, क्या करना है सिद्ध? एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें कुछ डैश मैं दिया हूँ, इसलिए दिया हूँ कि बुक में मैंने देखा था, कहा था किसी पिछले कक्षा में 9th में आप लोग कुछ पढ़ चुके हैं ना, उस आधार पे आप चलिए। तो मैं एक त्रिभुज ले लूँ 6.2 का ना, तो कैसा त्रिभुज होगा? पता है आपको? पता है ना कैसा होगा? ऐसा त्रिभुज होगा ABC और उसके मध्य बिंदु एगो होगा D एगो E। जरूरी नहीं है कि हम DE ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ABC ही ले सकते हैं, आपका मर्जी है। त्रिभुज PQR भी ले सकते हैं, बीच वाला समांतर रेखा कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ DE के वाला PQ भी लिख सकता था, EF भी दे सकता,
समझ रहे हैं ना। तो कुछ भी दे सकता हूँ, ये सिर्फ थ्योरी के आधार पर नहीं चलना है, मतलब जो पीछे बना ली जरूरी नहीं है कि उसी आधार पर चलते रहे। किसी भी मौलिक देश में समझाने के लिए ही ये लेता हूँ जो ऐसा फिगर आप लोग देखे हुए हो, ठीक है। चलो हल में दिया हुआ, फिर दिया हुआ क्या दिया हुआ, बढ़िया से देखो। डी जो है ए बी के मध्य बिंदु में है, ई जो है ए सी के मध्य बिंदु है, क्या है, डी जो है ए बी के मध्य बिंदु है, ई जो है किसके मध्य बिंदु है, ए सी की। ये दोनों बातें पहले जल्दी से लिख दीजिए, दिया है डी ए बी के ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और ई जो है किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब मैं चलूँ, अगर जो क्लियर रूप में चलूँ तो आगे बढ़ूँ, तो ये सब दिया हुआ क्या हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है। तो ए डी बराबर बी डी क्या होगा, ए डी बराबर बी डी। जब मध्य में कोई चीज़ है तो जितना, अगर जो मैं मान लूँ ये जो रेखाएं हैं दिख रहा है जी, हाँ, अगर जो यहाँ से इधर भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर यहाँ से है जीरो से, ठीक है, इधर के मुंह के 5 किलोमीटर, इधर के मुंह 5, ये दोनों बीच में मध्य, जब मध्य है या 10 किलोमीटर की दूरी है, बीच में कोई खड़ा है, बीच मध्य में, तो क्या होगा, इधर से भी 5 किलोमीटर पड़ेगा, उधर से भी 5 किलोमीटर पड़ेगा, वही ना मध्य बिंदु होगा। तब जब ये मध्य में बैठा हुआ है, मैं फिक्स जानता हूँ, तो क्या हो, ए डी बराबर बी डी हो सकता है, ए डी बराबर बी डी हो सकता है ना, ए ई बराबर क्या हो सकता है, सी या ई सी बोल सकते हैं। क्लियर, ये दोनों चीज़ आप लोग लिख लो, ए डी बराबर बी डी समीकरण फर्स्ट मान लो, और ए ई बराबर ई सी समीकरण सेकेंड मान लो। क्लियर। अब त्रिभुज ए बी सी में चलूँ तो आपको त्रिभुज ए बी सी के बारे में पता है, थेस परमेश क्या है पता है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी बट्टे बी डी की डी बी, ए बी बट्टे डी बी इजक्वल टू ए ई बट्टे ई सी। क्लियर है, ये भी समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। और दूसरा जो है ये क्लियर हो गया है, किस में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज क्या बचा हुआ है, ए डी। तो चलो अब समीकरण फर्स्ट में ये जो है आपका, इसको रहने दो, इसको जो है क्या करना है आगे, हटल रहता तो दिक्कत होता, नाराज हो गया ओकरा से ना। चलो अब क्या करना है, मुझे लिखना है ए डी बट्टे डी बी, क्या लिखना है, ए डी बट्टे डी बी इजक्वल टू 1 समीकरण थर्ड, और ए डी बट्टे डी बी बराबर ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी बराबर 1 समीकरण फोर्थ। क्लियर है। अब ये कहाँ से आया है आपको पता है, बीपीटी से ना। तो अब इसके आगे क्या करने हैं, समीकरण थर्ड और फोर्थ से, समीकरण थर्ड और फोर्थ से काम करने पर क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। बस क्लियर है। अब मैं लिख सकता हूँ थेस प्रमेय के विलोम से, क्या लिखूँगा, थेस प्रमेय के विलोम से, क्या लिखूँगा, थेस प्रमेय के विलोम से या बीपीटी से, विलोम से, विलोम मतलब क्या, उल्टा विपरीत, विलोम से क्या होता है, डी समांतर बी सी। तो इसलिए सिद्ध करना ही था यही मुझे, तो सिद्ध करना था, हमको करना है कौन सी, डी समांतर बी सी। इसलिए क्या हो गया, यहाँ प्रूव्ड हो गया, यही इसका आंसर आ गया।
देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलूँ, 9 में चलूँ। क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है। समलंब मतलब कि समलंब, तब देखो एक AB होना चाहिए और एक कौन सी होना चाहिए, CD या DC होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मिला दो ऐसे और ऐसे, इसका नाम AB दे दो, इसका नाम DC दे दो। क्या हो गया, AB समांतर DC आ जाएगा इसमें। अब कह रहा है कि जिसमें AB समांतर DC हो गया ना, AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से यहाँ जब काटेंगे ना, मिलाएंगे, D से B मिलाएंगे, वही विकर्ण कहलाता है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिला दूँ। अरे मेरा हाथ जो है ना गड़बड़ा जाता है। चलो मिला दूँ किसी तरह, कोई दिक्कत। एक DC को मिला दूँ, AC को मिला दूँ, तो क्या हो गया, यहाँ प्रतिच्छेद जो रेखा कर रही है ना, इसी को कहेंगे O। क्या कहेंगे, O। अब देखो, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करते, तो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर हुआ दिखा रहा है ना। अब है दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे BO। AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे यहाँ DO है, DO ना, ठीक है ना। AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब मुझे पहले दिया हुआ निकाल लूँगा, फिगर समझ गए ना। दिया हुआ लिख लो, AB समांतर DC। हल लिख दूँ पहले, यहाँ लिखूँ दिया है, क्या दिया हुआ आप बोलूँ, AB समांतर DC। ये क्लियर हो गया, एक बात दिया हुआ में। अब दूसरा बात क्या कर रहा है, त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज दिख रहा है इसमें, एक देखो त्रिभुज ऐसे दिख रहा है ABD, एक त्रिभुज क्या दिख रहा है DBC। अगर जो त्रिभुज देखो तो त्रिभुज दिख रहा है ABC, एक त्रिभुज क्या दिख रहा है ADC। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार के त्रिभुज देख रहे हैं हम ना। तो मैं अभी जो ले रहा हूँ त्रिभुज ADC ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज ADC, ये ले रहा हूँ, दिख रहा। अब देखो यहाँ फोटो बना लूँ त्रिभुज ADC का, तो ये त्रिभुज ADC कैसे आ जाएंगे, यहाँ आ जाता है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ADC लिख लिया मैंने, यही ना त्रिभुज। और एक इसमें काटा हुआ लंब है इसका ना, यहाँ से। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, हमको देखना है। थोड़ा तिरछा ज़्यादा हो गया, बाद में देख लिया जाएगा। हाँ, तो AB समांतर क्या हो गया, DC हो गया। अब लिखो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में लिखते जाओ, जिससे परेशानी भी कम हो जाए। अब देखो MO समांतर, MO, अब एक M इधर से मिलाना है हमको, MO समांतर क्या हो जाएंगे DC। MO समांतर क्या हो जाएंगे DC। MO समांतर यहाँ लिख देता हूँ, MO समांतर DC। ये देखो यहाँ से जो मिलाने वाली प्रतिच्छेदी रेखा था, इस पर से जो मैं कटान बिंदु को लिया हूँ, ये जो लंब माना जाए या उसको हाफ किया जाए तो क्या होगा, उसी को मैं क्या कहता हूँ MO समांतर DC। अब इस फिगर को देखो इस तरह से बना दिया मैंने, यहाँ M यहाँ O। क्लियर है। अब ये फिगर तुमने पिछले फिगर की तरह थे, इस पर में आ रहा है ना, शो कर रहा है। अब क्या दिख रहा है, AM बट्टे MD, AO बट्टे OC। क्लियर हो रहा है। और MO समांतर DC क्लियर हो रहा है। ये फिगर शो कर न दिया। चलो अब MO समांतर क्या है DC है, तो इसलिए AO बट्टे क्या होगा OC। क्या हो जाएगा AO बट्टे OC, AM बट्टे MD लिख दोगे। इसलिए AO बट्टे OC या AM बट्टे MD, AM बट्टे MD बराबर क्या होगा AO बट्टे OC। क्लियर है। AO बट्टे
OC या CO जो लिखना होगा लिख लोगे। अब जो है इस समीकरण को क्या कर दूं, फट कर दूं, मतलब फर्स्ट कर दूं। क्लियर? अब जहाँ यहाँ क्या है, MO समांतर क्या है, देख लो यहाँ MO समांतर क्या है, DC है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ जहाँ MO समांतर DC है। ये तो हम पहला फिगर में आ गया हूँ थेल्सफॉर्म में, ठीक है। अब त्रिभुज BAD को लूँ, त्रिभुज BAD लूँ, इसका फिगर देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना त्रिभुज ABD में। क्या मैंने कहा अब लेना है त्रिभुज BAD में, क्या लेना है त्रिभुज BAD में। अब त्रिभुज BAD में, अब देखो BAD में देखो तो क्या हो रहा है, BAD में देखा जाए क्या होगा, MO समांतर AB होगा। क्या होगा, MO समांतर, यहाँ से देखो यहाँ कट हुआ है ना AB के बीच में, ऐसे MO। क्लियर है? फिगर शो कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ कटा है तो यहाँ MO आया ना, तो यहाँ क्या आ रहा है, AM बट्टे MD, और उसके बाद OB बट्टे OD या DO। क्लियर हो जाएगा? तो लिख लो। और समांतर क्या होगा, MO समांतर AB, ये भी लिख लो। त्रिभुज BAD में हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या है, पास में MO समांतर AB, क्या है, AB है। अब लिखेंगे इसलिए AM बट्टे क्या होगा, MD, AM बट्टे MD इज इक्वल टू क्या होगा, OB बट्टे या BO बट्टे क्या होगा, OB बट्टे OD, OB बट्टे OD। समीकरण सेकेंड। अब मैं लिख सकता हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, याद है सेकेंड से क्या आता है, AMD खत्म, AMMD खत्म। क्लियर है? AM बट्टे MD और ये दोनों जो है खत्म हो गए, बचे क्या, AO बट्टे क्या बचा है, OC और MO बट्टे OB बट्टे, वहाँ सिद्ध क्या करना था, OB बट्टे OD, OB बट्टे OD, ये मुझे निकला है OB बट्टे OD। और जब हम इसको प्रूव करना हो, चेंज करना होगा तो क्या हो सकता है, आप बता सकते हो, AO बट्टे BO कहाँ है, कुछ गड़बड़ नहीं निकाले, AO बट्टे OC, ठीक है, ठीक है, ठीक है, AM बट्टे MD, ठीक है, AM बट्टे MD। अब बिलोंग्स देख लो क्या हो जाएगा, AO बट्टे फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, अगर छोड़ो ऐसे ही निकाल लेते हैं, AO बट्टे BO दिखाई दे रहा है यहाँ, बराबर CO बट्टे CON का CO बट्टे DO। क्लियर हो रहा है? AO बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD को हम क्या लिख सकते हैं, AO बट्टे, या कर दो, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। तो ये क्या हो गया, आपका जो है प्रूव्ड हो गया। इसका एक सिलसिला और होता कि आगे बढ़ते तब हो जाता, लेकिन यहीं पर मैंने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10th है, 10 नंबर क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है, और हमको दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है। कौन सी सिद्ध करना है, ABCD एक क्या है, समलंब है। तो मुझे ABCD समलंब के लिए मैंने एक फिगर बनाया जो AB समांतर DC, पीछे 9 नंबर क्वेश्चन भी आप दे चुके हैं, और वो ऐप पर मिला दिया मैंने, क्योंकि वो प्रतिच्छेद करता है। विकर्ण कौन चीज़ है, BD है, और विकर्ण
AC है। अब मैं चलता हूँ, दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC और BD विकर्ण है, जो बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए तो D पर जो है OF को मिलाया, बिंदु AD पर किसको मिला दिया, OF मिला दिया है। रचना जब करना शुरू किए तो OF समांतर क्या हो गया, AB हो गया। सिद्ध करना मुझे पता ही है कि क्या करना है, ABCD एक समलंब है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति लिया त्रिभुज ABD में, इसमें त्रिभुज ABD में क्या होता है, OF समांतर क्या होगा, AB होंगे, मैंने वो लिख लिया। अब थेल्स पर मैं BPT से आ जाता हूँ तो क्या लिखा, DF बट्टे क्या लिखा, AF और BO बट्टे DO बट्टे OB, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट ले लिया BPT से, फिर परंतु लेकिन दिया हुआ है यहाँ DO बट्टे BO ना या OB, DO बट्टे OB और बराबर CO बट्टे क्या है, OA या AO कह सकते हैं, दोनों जो भी लिखना है लिख लिया BPT से। अब त्रिभुज DCA में देख रहा हूँ, DCA में क्या देख रहा हूँ, O और F जो है CA पर, इस तरह कॉमा दे दिया जाए, CA पर इस प्रकार बिंदु है कि तो OF समांतर क्या हो जाते हैं, AB हो जाते हैं, दो समांतर हो रहा है और AB समांतर इसमें क्या हो रहा है, DC आ रहे हैं, ठीक है। अब जब DC जब आ रहे हैं तो मैं अब फिर पुनः लूँगा, क्या लूँगा, DF बट DO वो भी गया क्लियर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ लिख दूँ एक बार, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। देखो क्या है सेकंड में, ये दोनों गए D और OB, क्लियर, बचा क्या DF बट्टे F CO बट्टे OA, ठीक है, क्लियर। तो ये जब अगर जो मुझे बराबर हो गए, हमें थेल्स पर में से पता चल रहा है चतुर्भुज